ये ड्रामा तारीख के हकीकी वाकयात और शख्सियात पर मबनी है। हायरद्दीन बारबारोस, बहीरा रोम की तलवार। जाफर की कोई खबर मिली तुम्हें? अब तक नहीं जनाब। इंशाअल्लाह इस बार वो खत्म करे जो उसने शुरू किया था। बाबा ने मुझे आग कर दिया, उरूज को बेटा बना लिया। देखते हैं जब उरूज नहीं रहेगा तो वो किसे अपना बेटा कहते हैं। लोग कहते हैं कि तुम्हें किलिच कप्तान ने उरूज के गजब से बचाया है। तुम्हें आग करके उरूज को अपना लिया। वैसे किलिच कप्तान जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। ज्यादा मजबूत बेटा बना लिया उन्होंने। ये तुम लोग क्या कह रहे हो दोस्तों? ये बात मेरे मुंह पर कहो ना। ये बातें क्या झूठ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसी बात कहने की? शाहीन, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? हर कोई ये बातें कर रहा है। मुझे तुम्हारी ये झूठ बोलती जबान काटने पर मजबूर मत करो। जनाब, किलिच कप्तान आपको बुला रहे हैं। क्यों बुलाया है उन्होंने? ये नहीं जानता मैं, जल्दी आने को कहा है आपको। ये देखो, ये रहा और ये गायब हो गया। यही सोच रहे थे ना हमजा? कैसे हुआ ये मुट्ठी का कमाल है। आपके बाबा लेसवोस के फाते थे। लेसवोस आपके बाबा को एक हाकिम के तौर पर मिला था, तो आप उनकी तरह सरदार क्यों नहीं बने? ये पूछकर तुमने मेरे गहरे जख्मों पर नमक मल दिया हमजा। हाँ, ये ठीक है कि मेरी ख्वाहिश थी कि एक सरदार के हकीकी बेटे की तरह अपने बाबा की फतह की हुई जमीन पर हुकूमत करूं। लेकिन अफसोस कि ये मेरे नसीब में नहीं था। अगर मेरे भाई अपने बाप की जमीन छोड़कर वहशी समंदर की तरफ अगर ना चले जाते तो हम ज्यादा मजबूत होते। हो सकता है उस वक्त मैं एक हाकिम सरदार होता, लेकिन
दरवेश बाबा। मेरे बेटे, तो तुमने बोलना और मुझे पुकारना शुरू कर दिया। अल्लाह की रहमत हो तुम पर। देखें दरवेश बाबा, ये इसाक भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें यहाँ तक पहुँचाने में इन्होंने और इनके भाई ने हमारी कई बार जान बचाई, क्या आप जानते हैं? अच्छा, अल्लाह हमेशा आपसे राजी हो। शुक्रिया आपका। इसाक भाई लेसवोस के फातिह याकूब आगा के बेटे हैं। ये भी अपने बाबा की तरह सरदार बनना चाहते थे मगर नहीं बन पाए। हमजा बेटा, परेशान मत हो बेटा, भेड़िए का बेटा भेड़िया ही होता है। मुझे यकीन है एक दिन आप अपने बाबा की वो मीरास हासिल कर लेंगे जो आपका हक है। इंतजार करने वालों को अच्छी चीजें मिलती हैं। बहुत शुक्रिया सराहने के लिए। हमजा जान, चलो तो फिर सबके साथ अंदर चलते हैं। आइए आइए। चलो चलो, जल्दी अंदर चलो। आओ। आपने मुझे बुलाया बाबा। लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा करना काफी नहीं था, जो यहां मुझे डांटने के लिए बुलाया। तो वो तुम थे जिसने मुझे शर्मिंदा करवाया, और तुम्हारी इतनी जुर्रत हो गई कि तुमने मुझ पर इल्जाम लगा दिया। नाफरमान, तुम्हें क्या लगता है मुझे लोगों के बीच तुम्हें डांटकर खुशी मिलती है? तुम वहां जाकर जो कुछ भी करो वो मुझे शर्मिंदा ही करेगा। लेकिन चाहे तुम कुछ भी हो, मेरे बेटे हो। अगर मैं तुम पर नजर ना रखूं तो पता नहीं तुम खुद को किस तरह की मुसीबत में मुब्तला कर लोगे। मैंने यहां तुम्हें एक आखिरी मौका देने के लिए बुलवाया है। आपका सिर्फ एक ही बेटा है बाबा, और वो है उरूज। आप ही ने कहा था, याद है ना? उरूज, 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 उरूज। क्या तुम्हारी यह हालत उरूज से हसद की वजह से नहीं है? इस हसद को निकाल, बाहर फेंको, आजाद हो जाओ इससे। तुम ही बताओ, क्या मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा बेटा सबसे बेहतर हो? जब तक तुम मेरे कहे पर अमल करोगे तो तुम्हारे जितने भी ख्वाब हैं उन सबको मैं पूरा कर सकता हूं। इसका क्या मतलब है बाबा? खुलकर बताएं। शाहीन, मेरे बेटे, मेरा नाम क्या है? क्लिच कप्तान। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं उस्मानी या ममलूक रियासत में नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरा सर बुलंद रखोगे मैं तुम्हारे पीछे खड़ा रह सकता हूं। यहां तक कि मैं तुम्हें इन जजायर में से किसी एक का हाकिम भी बना सकता हूं। फिर हर कोई तुम्हारे सामने सर झुकाएगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं बाबा? बिल्कुल मैं ऐसा कर सकता हूं मेरे बेटे, बिल्कुल कर सकता हूं, जब तक कि तुम मुझसे वादा नहीं कर लेते। तुम वही करोगे और मेरी सब बातों को मानोगे जिससे मेरा सर बुलंद हो जाए। वादा बाबा, मैं वादा करता हूं, मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं आपका एक काबिल बेटा हूं। उरूज और हर कोई मेरी परछाई बनकर रह जाएगा। ये रोटी मेरी है। चलो चलो, बांटने से ये लो मोहब्बत बेटा बढ़ती है। हमजा। यहाँ सबके लिए रोटियां मौजूद हैं। चलो अपने इसमें से बर्तन ले आगे लो। करो। मेरी है ये। किसके पास शरबत नहीं है? क्या मुझे एक और तकिया मिल सकता है? बिल्कुल, ये लो बेटी। तुम्हें चाहिए शरबत?
ये तुम्हारे गले को आराम देगा। तुम आराम से तो हो ना। खाओ। अगर खाओ किसी का बेटा। जिस्म जंगली हो तो उस पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन जंगली रूह पर नहीं। नहीं, अब मैं ठीक हूँ। देखो, अब मैं आराम से हूँ। अच्छी तरह से खाओ, इससे सेहत और ताकत मिलती है। खजर भाई, नीको, दोनों वापस आ गए। अरे तुम लोग कहाँ रह गए थे? हम कितने परेशान थे। चलो सब खाना खाने बैठ गए। चलो आ जाओ। हम यही हैं, अब जाओ। तुम यहाँ आओ हमजा। हाँ, तुम भी बैठो। खाइए आप। खुश आमदीद। आपकी इजाजत हो तो तारुफ कराऊं। मेरा भाई हिजर। तुम काफी परेशान लग रहे हो सिल्वियो। नहीं, मैं तो बस अपने कारोबार के बारे में सोच रहा हूं। हाँ, मैं समझ सकता हूं। बाप होना बहुत मुश्किल है। उस दिन जब तुमने दरवाजा खोलकर चारों तरफ देखा तो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ अजीब लगा। मैंने अपने इर्द गिर्द इस मामले के बारे में पूछा। हमारे कुछ दोस्तों ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम्हारी बेटी इजाबेल, वो थोड़ी सी उलझन का शिकार है, खास तौर पर जब मामला उरूज का हो। मैंने खुद से कहा, अगर इजाबेल ने हमारी गुफ्तगू सुन ली होगी तो उरूज के घर पर हमला करने का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन उसके घर के करीब जंगल में लाशें पाई गई हैं। क्योंकि मैंने दूसरे इम्कान को तरजीह दी। मुझे तुम्हारे दिए हुए आदमियों को ज़ाया करना था। मेरी बेटी तुम्हारे हाथों चारे के तौर पर इस्तेमाल हुई। इजाबेल यतीम खाने में है। जब वो सोने लगे तो संभाल लेना, वरना बहुत अफसोस होगा। जब से आप नमूदार हुए, मुसीबतें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। सुलेमान उस्ताद आपसे मिलने के बाद कत्ल हुए। आप उन लोगों की फहरिस्त ले गए जो मामले को हल कर सकते हैं। कौन है आप? तो सुलेमान भी राज के मालिक के पास लौट गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं इस चीज को कैसे हल करूंगा? वाज़े तौर पर इस किताब में बहरे रूम के मुतालिक कुछ राज हैं। उस वक्त जब कलम और तलवार एक हो जाएंगे, सिर्फ उसी वक्त वो राज जाहिर होगा। तलवार कौन है? कलम कौन है? मेरे जहन को और मत उलझाएं। कलम तुम हो। पहले तुम कलम की आजमाइश पूरी करो, फिर तलवार भी तुम्हारे साथ मिल जाएगी। वो जो तुम्हारी इसमें मदद करेगी वो एस्तर है।
एस्थर, क्या आप एस्थर को जानते हैं? मैं एक छोटा सा रहनुमा हूं। मैं राह की तरफ इशारा करना जानता हूं, लेकिन तुम वो मुसाफिर हो जो मंजिल पर पहुंचने वाला है, और उनमें से जो तुम्हारी राह को रोशन करेगी वो एस्थर है। भटकना नहीं चाहते तो रोशनी तलाश करो। ऐसा लगता है इसने बहुत बांध पर रस्सी बांधी है, खुल ही नहीं रही। नहीं खुल रही। एक चिंगारी संभाल कर देती है। ये क्यों हो रहा है? जहाज की रफ्तार कम हो रही है। जाफर, मैं ऊपर जाकर देखता हूं। अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की तो मैं पागल हो जाऊंगा, जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो घटिया इंसान सही कह रहा था। देखें, वो मुसलमानों के गांव को जला रहे हैं। तुम्हारी बदतमीजाना आमद को जानता हूँ। तुम मुझ पर गुस्सा हो ना? हम उन पर बराह रास्त हमला क्यों नहीं कर रहे? ताखिर क्यों कर रहे हैं? अगर तुम इसकी वजह जानते तो आज मेरी जगह बैठे होते। लेकिन चूंकि तुम मेरा अमला हो इसलिए नहीं समझ सकते। बस अपनी हद में रहो। हम आपके ताबे इसलिए हैं कि जनाब पेत्रो ने हमें ये हुक्म दिया है। तुम्हारा जैसा हमारा कायद तो क्या अर्शे की सफाई वाला भी नहीं बन सकता। ये एक अहमक के मुंह से निकलने वाले काफी जुर्रतमंदाना अल्फाज हैं। तुम इसका नतीजा जानते हो? तुम जानते हो तुम्हारी हरकतों का क्या नतीजा निकल सकता है? नीचे करो अपने पैर। सही कहते हो। तो फिर देख लिया सबने कि इसकी बातों का क्या नतीजा निकला। कोई और है क्या जो जहाज पर बगावत शुरू करना चाहता है? अच्छा है, इसे ले जाओ यहां से। जहाज को साहिल पर ले जाओ कप्तान, हमें एक होने वाले हमले को रोकना है। जहाज को खतरे में नहीं डाल सकता, हमारे लिए मुश्किलात पैदा ना करो। अगर मेरी बात न मानी तो मैं वो मुश्किल बन जाऊंगा। जब लोग ज़िबा किए जा रहे हो तो क्या हम जहाज में सवार रहकर सफर जारी रख सकते हैं? अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो तैर के चले जाओ, समझ गए? मैं साहिल की तरफ नहीं जाऊंगा। अगर तुमने मेरा कहा न माना तो मैं तुम्हें मारकर अपने अमले के साथ जहाज को साहिल पर ले जाऊंगा, समझ गए? तो अपनी बकवास बंद करो और इसे साहिल पर ले जाओ।
एस्तर, मैं बस इतना ही ला सके। तुम लोग इसी में गुजारा कर लो। तुम्हारी मुस्कुराहट ही काफी है, मुझे खाने की जरूरत नहीं है। चलो अब जल्दी खा लो, उसके बाद खैमे में चले जाना, ठीक है? और सराय से दूर रहना तुम सब। एस्तर, अगर कभी कोई मुश्किल आए तो हमें जरूर याद रखना, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, हमेशा। एस्तर, ये तुम्हारे लिए लाया था मैं, ये लो। काश के इसके बजाय कोई खाने वाली जड़ी बूटियां ढूंढी होती तुमने, जो ज्यादा फायदेमंद होती। लेकिन फिर भी शुक्रिया। क्या तुम नहीं खाओगे? इसे देखो, ये तो एस्तर के इश्क में पागल हो गया है, जो पूरे सिकंदरिया को अपनी उंगलियों पे नचाती है। ये तो उसके बिना अब सांस भी नहीं ले सकता। मैं एक मुसाफिर हूं, तलवार मुझे मुकम्मल कर देगी। इस्तर एक रोशनी है, पहले हमें इस्तर को तलाश करना होगा। ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो यार? तलवार, रोशनी, उस किताब ने तुम्हें बदल के रख दिया है। क्या क्या लिखा है उसमें? बहरा रूम का राज लिखा है उसमें, निको। फातिह सुल्तान महमद का रोम को फतह करने के साथ सबसे बड़ा ख्वाब बहरा रूम पर हुकूमत करना था। अगर हम इस किताब के राज को पूरी तरह हासिल करने में कामयाब हो गए तो हम उस ख्वाब को पूरा कर देंगे जो गालिब फातिह की मीरास है। लेकिन पहले हम इस्तर को ढूंढेंगे, फौरन। जाओ हिजर, अपनी मौत के पास चलकर जाओ। आपका दर्द समझ सकती हूँ। मैं उम्र भर के लिए जख्मी हो चुका हूं ज़ैनब। काश मैं समझा पाता। अपनी हर सांस में खून की बू महसूस करता हूं। मैं अपने बाबा के फतह किए हुए लेस्वस पर पूरे हक से दावा चाहता था। न सिर्फ ये कि उसे हासिल न कर सका, बल्कि अपने खानदान तक की हिफाजत भी न कर सका। मेरा हर दिन अजाब और हर रात रोना ख्वाब बन गई। ये दर्द मुझ में घुल के रह गया। अल्लाह किसी पर उसकी इस्तिताअत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। वो बाज लोगों को सुकून और सलामती बख्शता है, क्योंकि वो लोग सख्ती नहीं झेल सकते, बस इसीलिए शायद। और बाज लोगों को वो मुसीबत और दर्द से आजमाता है। आप भी सब्र की आजमाइश से गुजर रहे हैं। आप सरबराह हैं इस खानदान के, आप ही इन सबको एक साथ रखते हैं। जैसे ही आजमाइश का वक्त गुजर जाएगा, तब आपको इन सारी तकलीफों का अजर मिलेगा। सब्र, या सब्र, या सब्र, या सब्र। या सब्र की तस्बीह पढ़ते पढ़ते सब्र की तस्बीह ही बाकी रह गई है। और अल्लाह से फरियाद करता हूं, हस्बिनल्लाह व निअमल वकील। या मौला,
क्या किताब को साथ लेकर चलना सही फैसला है? बिल्कुल। अपने साथ रखने के अलावा उसे सिकंदरिया में कहीं भी रखना महफूज नहीं। इसके अलावा दरवेश बाबा के मुताबिक हमें इस्तर को यहीं कहीं तलाश करना चाहिए। उसके मिलते ही मुझे इस किताब पर काम शुरू कर देना है। इस्तर, इस्तर, आराम से, आराम से, हमें बात करनी है। आराम से। देखो, खुदा के वास्ते अब भागना मत, हम बात करते हैं, उसके बाद तुम सब समझ जाओगे, ठीक है? उससे नजरें मत हटाना निको, चलो। उससे पहले मेरी आंखें खुलना बहुत जरूरी है। छोड़ो मेरी अम्मी को, छोड़ो उन्हें, अम्मी, छोड़ो उन्हें, छोड़ो मेरी अम्मी को, छोड़ो मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है, छोड़ो। मैंने कप्तान को शाम तक रुकने के लिए कायल कर लिया है। जल्दी काम खत्म करो, निकलो यहां से। कौन है वहां? मुझे बताओ, किस नाम से पुकारूं तुम्हें? रीढ़ की हड्डियों को टूटने दो, गलियों को जलने दो, हम बाबूश के रहे हैं, हम अपने साथ आते हैं। इस्तर, रुक जाओ, रुक जाओ। हम सुलेमान उस्ताद के दोस्त हैं। मैं कैसे मानूं? मैं तुम्हें नहीं जानती। इस दफा बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम इस किताब को जानती हो, है ना?
तुम्हारे ख्याल में सुलेमान उस्ताद क्या ये किताब किसी ऐसे शख्स को देंगे जिस पर वो एतमाद ना करें? क्या होने? हम बात करेंगे, लेकिन पहले किसी ऐसी जगह चलो जहां हमें कोई ना देख सके। चलो। चलो खड़े हो जाओ। बिना वजह जोर मत लगाओ, क्योंकि तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुमने सुना बाबा उरूज ने क्या कहा? वक्त नहीं है, किसी और वक्त अपने शिकार के साथ खेल लेना। मिस्केट! रुको मिस्केट! भाई बहुत शुक्रिया। क्या अल्लाह ख्याल आप है? लोगों से राजी हो। जब इन्होंने मासूम देहातियों के बजाय हकीकी जंगजुओं को देखा तो खिजा के पत्तों की तरह झड़ गए। ये मेरी सोच से ज्यादा आसान निकला इलियास। ये अच्छी अलामत नहीं है। अंतवान आज काम मुकम्मल कर लेगा, है ना? हाँ। जब वो मुसलमान देहात को बचाने जाएगा तो रूज के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। इस भयानक अंजाम और साफत का लोगों पर ऐसा असर पड़ेगा कि इसके बाद कोई दूसरा मुसलमान मल्लाह जो जलता हुआ गांव देखेगा तो उनकी मदद के लिए साहिल पर नहीं आएगा। और वो रात को क्या लगता है कामयाब होगा? तुम बताओ। अगर उसने तुमसे कुछ सीखा है तो कामयाब हो जाएगा। अल्लाह राजी हो आपसे। सलामत रहे। सिकंदर, आप सब ठीक है बाबा रूज? बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपसे राजी हो भाई। हमने बहुत जाने गवा दी। हम खुश हैं कि आप आए। अल्लाह आपसे राजी हो। सही कह रहा है ये। पता है, ये हमें उस वक्त तक मारते रहते जब तक हम मर नहीं जाते। आप सब यहीं रुक जाएं। हम अपनी जान आप पर कुर्बान कर देंगे। मत जाएं, कुछ देर रुक जाएं। बहुत शुक्रिया। अब हमें जाना होगा। अल्लाह आपके साथ है। बहुत शुक्रिया। भाई, हमने डाकुओं को मार दिया, अब आप क्यों परेशान हैं? हाँ, हमने ऐसा ही किया है इलियास। हम उस अनाड़ी जाफर को हराने के लिए भी अपना खून पसीना बहा रहे थे। क्यों? क्योंकि जंग की हमेशा यही फितरत होती है। अपना पसीना बहाए बगैर बिना जख्म लगे हासिल होने वाली जीत में मेरे हिसाब से कोई गड़बड़ होती है। हमें लगातार 2 मरतबा ऐसी जीत हासिल हुई है। अल्लाह रहम करे हम पर। इससे सबक क्या हासिल हुआ? कानून टूट गया। क्या लोमड़ी कभी शेर को बांध सकती है? क्या मैं आपको परेशान कर रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ पूछना है। तो आपको इन कवानीन यहाँ मुझे और कितने अरसे तक रुकना पड़ेगा? हेजर का इंतजार करो, हम फिर बात करेंगे और इसी के मुताबिक फैसला होगा। आप वही करेंगे जो वो करने को कहती है। ठीक है। जिस तरह से भी हो उनकी मदद करें। हम कहाँ जा रहे हैं? यतीम खाने, वो जगह महफूज है। इसके अलावा वहाँ सुलेमान उस्ताद के दोस्त भी मौजूद हैं।
तुम्हें हमें मुसीबत में डालने से पहले सोचना चाहिए था। तुम तो अपने उस गलीज सराय में वापस चली जाओगी, लेकिन मेरे घर का क्या होगा? मेरा घर तुम्हारी वजह से डाकुओं की आरामगाह बन चुका है। मैं सोच रही हूँ जब उरूज को ये सब मालूम होगा तब क्या होगा। जैसे मैंने एहतराम किया और तुम्हारा राज छुपाया, उसी तरह तुम भी सच्चाई का मुजाहरा करना देस्पीना। हम बस पहुंचने ही वाले हैं। यतीम खाना बस कुछ ही फासले पर है। ये क्या बदतमीजी है? क्यों आए हो आखिर तुम यहाँ? एक बाप बेटी की तलाश में आया है, मैं इसे लेकर चला जाऊंगा। यहाँ देखो अफंदी, जिसने भी तुम्हारे चेहरे का ये हाल किया है उसने अपना काम पूरा नहीं किया। वो अधूरा काम मैं मुकम्मल कर दूं, चले जाओ यहाँ से। जो यहाँ मौजूद लोगों को नहीं देख सकता, या तो वो अंधा है या फिर बेवकूफ। मैं नहीं जानता उसे किस में शुमार करूं। तुम इनमें से कौन हो? मैं वो शख्स हूं जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। अगर तुम्हें जिंदा रहने में जरा भी दिलचस्पी है तो चले जाओ यहां से। बिलाखिर तुम में हमारा सामना करने की हिम्मत पैदा हो ही गई। हाँ, इस बार मेरे पास फजूल बातों में जाया करने के लिए वक्त नहीं है। इलियास, कहाँ हो तुम? बाहर निकलो और खेलो। चलो, तुम्हें भी बाहर आ जाना चाहिए। कप्तान से कह दिया है, सफर दोबारा शुरू करेंगे। उसे मारा तो नहीं तुमने? जब मासूम मदद के लिए पुकार रहे हो, ऐसे में जो अपनी मुहिम के बारे में सोचता हो वो पहले ही मार खा चुका है भाईजान। मैंने तो उसे सीधा करने की कोशिश की, ज्यादा जोर से नहीं मारा, बस कपड़ों की सिलवटें दुरुस्त कर दी। अच्छा किया। यहाँ आओ बदमाश, तुम्हारे कपड़ों की सिलवटें दुरुस्त कर रहा हूं। शुरू करो। होशियार, हमला हुआ है।